गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। शुरू करते हैं बहुपद की तीसरी क्लास। 2 क्लासें हमारी पीछे कंप्लीट हो चुकी है, आज हम तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुपद जो अध्याय है हमारा तीसरा अध्याय, उसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 यानी 3.1 ही पढ़ना है। बाकी के जो बाद के अध्याय वो आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि बोर्ड ने जो नया सिलेबस जारी किया उसमें आपके जो एग्जाम में आएगा उसमें एक्सरसाइज 3.1 ही है। तो आपको मात्र और मात्र 3.1 ही पढ़ना है। तो आज हमारी ये चैप्टर है यानी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तो इस अध्याय का पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया था। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। यानी आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी पहला जो प्रश्न था उसमें क्या था कि एक बहुपद दे रखा था और उसके आपको शून्यांक ज्ञात करने थे। और अब की बार क्या दे रखा है कि शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा है, तुम्हें बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम मान लो, माना द्विघात बहुपद आप मान लेंगे द्विघात बहुपद को, जो मैंने आपको एक व्यापक रूप बताया था। क्या बताया था कि ax² + bx + c ये हमारा बहुपद है। जहां पर हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे, वो मान यहां पर रखेंगे तो हमारा अभिष्ट जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगा। ये हमने द्विघात बहुपद मान लिया, ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं कि इस बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा, तथा बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा है। ये चीज हमने मान ली है कि हमारा बहुपद ये है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। समझ गए बात को? अब आपको करना क्या है, अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है और ए, बी और सी क्या है, गुणांक है, तो तुम्हें मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि इन दोनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या होता है आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, -b/1 के बराबर होती है। और शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा और बीटा का गुणा होता है वो c/1 के बराबर होता है। यह संबंध आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको याद भी रखना है। और इसी संबंध के सारे ही हमें क्या करना है, इस बहुपद को ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, इन दोनों का योग दे रखा है, यानी शून्यांकों का योग भी दे रखा है, शून्यांकों का गुणा भी दे रखा है। जैसे पहला पार्ट है वो आपका दे रखा है कि शून्यांकों का योग तो देखो ये दे रखा है -3 और 2। इसका मतलब ये है कि शून्यांकों का जो गुणा है, शून्यांकों का जो योग है वो तो -3 है और शून्यांकों का गुणा है वो क्या है, 2 है। समझ गए बात को तुम? तो क्या करना है तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी शून्यांकों का योग दे रखा है -3, ये आपको दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। और आप जानते हो कि अल्फा और बीटा का मान -3 है। और अगर इस संबंध से देखा जाए तो अल्फा और बीटा का मान किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, -b/a लिख दूं। और इसके बराबर कितना आया, -3। समझ रहे हो तुम बात को? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी b/a बराबर क्या आ गया, 3। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। तथा और क्या दे रखा है तुम्हें, ये तुम्हें दिया गया है, तुम लिख सकते हो यहां कोष्टक में, ये दिया गया है कि तुमने अल्फा और बीटा का योग -3 क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो प्रश्न में दे रखा है हमें, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, तथा अल्फा और बीटा का गुणा है वो दे रखा है आपको प्रश्न में 2, ठीक है। अल्फा और बीटा का गुणा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और आप जानते हो कि अल्फा और बीटा का गुणा है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, c/a बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से आगे 2 तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। क्या कि देखो ये जो समीकरण है, 1 नंबर समीकरण b/a बराबर 3 और c/a बराबर 2, यहां पर कॉमन क्या है, a है, बट्टा में इसके भी a और इसके भी a है। और इस a की वैल्यू, जो वैल्यू इस a की होगी वही वैल्यू इस a की होगी,
तो कहने का मतलब जो आगे वाली भिन्न, ये जो भिन्न है इसके बट्टे में मान लो मैं 1 मानता हूं, तो इसके बट्टे में मैं क्या कर लूं, 1 कर लूं, क्योंकि मैं 3 में 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मैं 2 में 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या देख रहे हो कि a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब है यदि a बराबर 1 हो तो अगर a बराबर 1 है तो बताओ b बराबर कितना है, तो b बराबर 3 प्राप्त हो रहा है और c बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमने a b c की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये जो a की वैल्यू है वो दोनों ही समीकरणों में क्या रखना है, समान रखना है। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो कि यदि a बराबर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, और अगर मान लो सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर 2 होता यहां पर, तो हम यहां पर भी कितने कर देते, 2 कर देते, इसको ऊपर 2 से गुणा कर देते, यानी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आगे हम और ट्यूशन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो a बराबर 1 है तो b बराबर 3 है, c बराबर कितने, 2। तो हमारा अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट बहुपद अपना जो द्विघात बहुपद था क्या वो था, क्या माना था, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। तो क्या आ रहा है कि x² यानी x के गुणा में 1 की वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस ये प्लस b की जगह कितना रखूं मैं, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x तो जो कहते हूं प्लस, ये प्लस c की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये हमारा अभीष्ट बहुपद आ गया, यही हमारा आंसर है। यानी कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ पता चला क्या तुम्हें? याद रखना है कि तुम्हें एल्फा और बीटा का योग दे रखा है, तुम्हें एल्फा और बीटा का गुणा दे रखा है, और तुम ये जानते हो कि एल्फा और बीटा का योग कितना होता है, -b/a के बराबर होता है, और दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो तुम यहां से क्या करोगे, एक समीकरण निकालोगे, दोनों समीकरणों में ध्यान रखना कि नीचे a होगा, यानी बट्टे में क्या है, इसके भी a इसके भी a। तो यहां पर बट्टे में आपको संख्या है वो समान करनी है, और वो जो समान करोगे वही यहां पर आपका क्या निकल के आएगा, a का मान निकल के आएगा। और इस a के मान के लिए b का मान क्या आता है, c का मान क्या आता है, वही मान आप अपने बहुपद में रख दोगे, आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। समझ में आया कुछ? चलो आगे एक प्रश्न और करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न का, ये जो प्रश्न है उसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, हम करते हैं क्या होता है। देखो दूसरा पार्ट दे रखा है इसी का, √2 1/3, यानी इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है √2 और 1/3। कहने का मतलब है कि जो अपना बहुपद है उसके जो शून्यांक है उनका योग तो √2 है और उनका गुणा कितना है, 1/3 है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, माना बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। के शून्यांक भी मान लो साथ में, के शून्यांक एल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया। यानी क्या माना कि द्विघात बहुपद तो ax² + bx + c ये है, और इसके शून्यांक जो है वो एल्फा और बीटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो तुम यहां पर क्या करोगे, प्रश्न में तुम्हें क्या दे रखा है कि एल्फा और बीटा यानी शून्यांकों का योग तुम्हें दे रखा है कितना, √2। दूसरे पार्ट में दे रखा है √2 और 1/3। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ये आपको दे रखा है। तुम जानते हो कि एल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, तुम ये जानते हो कि एल्फा और बीटा का मान है वो -b/c के बराबर होता है, और वो कितना है बताओ, √2, सॉरी बट्टा में a, -b/a बराबर कितना, √2। ये तुम्हें दे रखा है। और क्या करना है तुम्हें, तथा ये तो योग दे रखा है, शून्यांकों का गुणा भी दे रखा है, एल्फा और बीटा का गुणा भी कितना दे रखा है तुम्हें, 1/3 दे रखा है। कितना दे रखा है प्रश्न में, 1/3 दे रखा है तुम्हें। और तुम ये जानते हो कि एल्फा और बीटा का जो गुणा है यानी शून्यांकों का जो गुणा है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/3।
ये इसकी वैल्यू थी, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर आ गया। समझ रहे हो बात को तुम? अब यहां पर देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में देखो तुम, यहां पर बट्टे में ए, इसमें भी ए, लेकिन यहां पर जो रूट 2 है इसके बट्टे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, इसके बट्टे में 3 है, तो मैं क्या कर दूं, इसके बट्टे में भी 3 कर दूं, यानी ये वैल्यू आपको हमेशा बराबर करनी है। समझ रहे हो कि बात को तुम? ये जो वैल्यू है वो हमेशा ही तुम्हें बराबर करनी है, यानी ये भी एक का मान है, ये भी एक का मान है, तो यहां पर कुछ नहीं था और मैंने 3 लिख दिया, तो ये तो वैल्यू चेंज होगी, ये जो वैल्यू थी पहले थी वो नहीं रही, तो क्या करूं मैं, ऊपर भी 3 से गुणा कर दूं। अब कोई बदलाव नहीं आया इसके मान में, क्योंकि 3 से 3 कटेगा, वापस रूट 2 आ रहा है। तो करना क्या है तुम्हें, हमेशा ये मान और ये बट्टे वाला मान हमेशा ही क्या करना है, तुम्हें बराबर करना है। बराबर कैसे किया मैंने, इसके नीचे 3 था तो मैं यहां पर भी 3 कर देता हूं, और जैसे ही मैंने यहां पर 3 कर दिया तो ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को हमने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, तो क्या मान में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो यहां से देखो ए का मान कितना है, 3, ए का मान कितना है, 3, अगर ए का मान 3 है तो माइनस बी का मान कितना है, रूट 2 3। समझ में आ रही है? ये माइनस हटाऊंगा तो इधर माइनस लग जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां से क्या लिखेंगे, यदि a बराबर 3, अगर मैं यहां पर a बराबर 3 करता हूं, a बराबर 3 हो तो, अगर a बराबर 3 हो तो तुम क्या देख रहे हो कि b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस b बराबर, एक बार b छोड़ो, कितना हो जाएगा, इस 3 को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। माइनस b की वैल्यू कितनी है, रूट 3 रूट 2। अब b माइनस बी की वैल्यू है तो ये माइनस इधर से हटा के यहां कर दो, यानी ये बट्टे में चला जाएगा, माइनस एक बट्टे में जाएगा तो इसको माइनस का कर देगा, तो b बराबर माइनस 3 रूट 2, और c बराबर कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो हमारा अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, आता है अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3, तो a की जगह 3x², b की जगह कितनी आई, माइनस 3 रूट 2 और x, ये x जो कहते हूं, और प्लस c की वैल्यू कितनी, 1। ये हमारा अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया। कुछ समझ में आया कि बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? आपको करना क्या है, बहुपद को मान लो, उसके शून्यांक मान लो, शून्यांकों का योग तुम्हें दे रखा है, शून्यांकों का गुणा तुम्हें दे रखा है, और योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, यह संबंध मैंने पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, और शून्यांकों का गुणा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। तो तुम क्या करोगे, यहां पर ये दो समीकरण बनेगी, समीकरण 1 और 2, उसमें देखना कि ए की वैल्यू बराबर करनी है, ए की वैल्यू अगर बराबर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर नहीं है, जैसे यहां पर 3 आ रही थी, यहां पर 1 आ रही थी, बट्टा में कुछ नहीं का मतलब क्या हो रहा है, 1 है, तो मैंने क्या किया, यहां पर भी 3 कर दिया, और यहां पर 3 किया तो यहां पर भी 3 करना पड़ेगा मुझे। समझ में आई बात आपको? तो इस प्रकार हम अभिष्ट बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, और आगे के जो प्रश्न है वो आप खुद करेंगे। सारों में, सभी में यही पैटर्न लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही विधि है। चलो हम एक प्रश्न और करते हैं इसी प्रकार का, तीसरा पार्ट और बता देता हूं मैं आपको। क्या दे रखा है कि शून्यांकों का योग माइनस 1/4 और शून्यांकों का गुणा 1/4 दे रखा है। ठीक है, बहुपद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक एल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है कि एल्फा और बीटा का योग, यानी शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, -1/4 दे रखा है तुम्हें, और तुम क्या जानते हो, एल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/4। ये वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि ये इनका योग है और इसकी वैल्यू ये है, तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहां पर तुम क्या देख रहे हो, माइनस से माइनस कट गया तो b/a बराबर 1/4 हो गया। ठीक है, और तथा और क्या दे रखा है तुम्हें ये दे रखा है कि एल्फा और बीटा का गुणा कितना है, 1/4 दे रखा है।
तुम जानते हो एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बट्टा ए होती है। तो कितना हो जाएगा, ए बट्टा 4, यानी सी बट्टा ए की वैल्यू 1/4, बी बट्टा ए की वैल्यू 1/4। यहां पर ये समीकरण नंबर 2 होगी। यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि ए की वैल्यू कितनी, 4, यहां से ए की वैल्यू कितनी, 4, यानी ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है। आपको सेम करने की आवश्यकता नहीं। पीछे वाला जो प्रश्न था उसमें तो हमने सेव किया था खुद ने, और इसमें सेव मतलब पहले से सेम दे रखा है, एक जैसा दे रखा है। यहां पर भी ए की वैल्यू 4, यहां पर भी ए की वैल्यू 4, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब यदि a बराबर आपके 4 है, तो a बराबर 4 है, तो b बराबर कितना आ रहा है, यहां से 1, तथा c बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा, c बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ABC की वैल्यू प्राप्त होगी। तो अपना अभिष्ट, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1। यह आपका अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया, आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे करते हैं इसी चैप्टर का तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 के साथ आपका बहुपद जो अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो आप वीडियो को आगे पीछे करके जैसे भी करते हो नोट डाउन करते जाना, पॉज करके नोट डाउन करते जाना, या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप क्लास के बाद में नोट करते रहना। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 8 x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या दे रखा है तुम्हें, दिया गया। तीसरा प्रश्न है, पहले लिखो दिया गया, क्या दे रखा है तुम्हें, एक बहुपद दे रखा है जिसका नाम है fx, और वो कितना दे रखा है, x² - 8x प्लस के। और क्या दे रखा है कि इसके शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों का योग नहीं, शून्यंकों के वर्गों का योग तुम्हें दे रखा है कितना, 40 दे रखा है। तो के की, इस के की वैल्यू ज्ञात करना है तुम्हें। तो क्या करेंगे, माना शून्यांक एल्फा व बीटा है। हमने क्या मान लिया कि ये जो बहुपद द्विघात उसके 2 शून्यांक है, एल्फा और बीटा मान लिया। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है तुम्हें, प्रश्नानुसार, प्रश्न में तुम्हें यह बात बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग, वर्गों का योग कितना है भाई, 40 दे रखा है तुम्हें प्रश्न में। वर्गों का योग कितना दे रखा है तुम्हें, 40 दे रखा है। समझ में आ गई ना, ये तुम्हें दे रखा है प्रश्न में। और तुम क्या जानते हो, चूंकि एल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है, -b/1 होता है कि नहीं होता है। तो आप यहां से इनका योग, -b की वैल्यू कितनी है, आप यहां से देखोगे -b का मान है -8, और बट्टा a की वैल्यू x² के गुणा में क्या है, 1, तो कितना आया बताओ, 8, यानी एल्फा और बीटा का योग कितना आ गया, 8, वर्गों का योग कितना, 40। तुम ये भी जानते हो, तथा तुम ये भी जानते हो कि एल्फा और बीटा का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहां से c की वैल्यू कितनी है, k, बट्टा a की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितनी आई बताओ, a, यानी एल्फा और बीटा का गुणा कितना आ रहा है, k आ रहा है। अब मेरे पास में 3 चीजें, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, इन तीनों से मुझे क्या ज्ञात करना है, इस के का मान ज्ञात करना है। एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं करना है। पहले प्रश्न को समझो, तुम्हें प्रश्न में दे क्या रखा है, ये बहुपद दे रखा है। मैंने मान लिया कि इसके 2 शून्यंक है, एल्फा और बीटा। जिनको लग रहा है कि मैं आप स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो की जो मतलब अपनी सेटिंग है उसमें जाके इसकी जो स्पीड है वो कम कर लेना, ठीक है। चलो, तो और क्या दे रखा है कि इसके जो शून्यंक है उसके वर्गों का योग, तो शून्यंक मैंने एल्फा और बीटा माना, तो इसके वर्गों का योग, एल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग का योग करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और ये तो हम जानते हैं कि एल्फा और बीटा का योग -b/1 के बराबर आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी है, -8, तो ये -8 में 1 का भाग दिया तो माइनस तो हो गया, +8 में 1 का भाग दिया, आ गया 8। एल्फा और बीटा का गुणा कितना, c/a होता है। c की वैल्यू यहां पर k बटा a की वैल्यू यहां पर 1, तो बराबर कितना आ गया, क्या आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि एल्फा
प्लस बीटा का स्क्वायर कर दो, और ये कितना आता है तुम्हें पता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा के बराबर आता है। ये आपको पता है कि नहीं है? ये तो सर्वसमीका तुमने पीछे क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। आप 10वीं क्लास में आपने ये नहीं पढ़ी क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर वो होता है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है कि नहीं होता है? समझ गए ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर मान रख रहा हूं। तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो गया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। अब जो जो मेरे पास में मान है वो मान रखता जाऊं मैं। आपको पता है एल्फा और बीटा का योग कितना है मेरे पास, 8, तो मैं यहां रख दूं 8 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? समझ में आई क्या बात? ये इस एल्फा और बीटा का योग 8 है, तो मैंने 8 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर एल्फा और बीटा इस पूरे का मान कितना दे रखा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40। तो इसका पूरे का मान है 40 प्लस ये प्लस 2 गुना एल्फा और बीटा का गुणा कितना दे रखा है, एल्फा और बीटा का गुणा कितना दे रखा है, के। तो मैंने यहां पर क्या रख दिया, के रख दिया। समझ में आ गई क्या बात? अब इसको हल कर लो। 8 का स्क्वायर कितना, 64 बराबर 40 प्लस 2k। 40 इधर आएगा तो माइनस का, यानी 64 माइनस 40 बराबर 2k। और 64 में से 40 घटाएंगे, 0 बच गया, सॉरी 4 और 2 24 बराबर 2k। मतलब हो गया 2k बराबर कितना आ गया आपका, 24 आ गया। आपको वैल्यू चाहिए k की, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 24/2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी आपको प्रश्न में किसका मान पूछा था, इस k का मान पूछा था, तो इस k का मान कितना है, 12 है। समझ में आया क्या प्रश्न आपको? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमें यह प्रश्न समझ में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बहुपद वाला जो चैप्टर है वो एकदम से कंप्लीट हो गया है। यानी जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने करवा दी है। दूसरे जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उसमें 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं और आपके टोटल 6 पार्ट हैं, बाकी के 3 पार्ट आप कर लेंगे। अगर नहीं आए, कोई पार्ट नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर ये पार्ट जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। मैं आपको फिर से आगे वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और तीसरा अध्याय है उसमें जितने भी 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, सॉरी तीनों क्वेश्चन को अच्छे से मिला लेंगे और तीसरे अध्याय से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे एग्जाम के अंदर। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।